सेक्शन 498 के केस में कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अभी रिसेंट मेरे सामने आई। मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूं ये बात कि ज़मानत कराने के बाद, मतलब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट ने आपको बुलाया, उसके बाद आपने ज़मानत करा ली। ज़मानत कराने के बाद कुछ ये लोग ये सोचते हैं कि अब हमारा केस ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपका केस ख़त्म नहीं हुआ, अब आपका केस स्टार्ट हुआ है। अब केस की आपकी फ़र्स्ट स्टेज है जहाँ पर अब आपको केस में आगे फर्दर अपना एविडेंस देना है, कोर्ट को बताना है, कोर्ट में गवाही स्टार्ट होगी, पूरा प्रोसीजर जो है अब शुरू होगा। यानी कि फ़र्स्ट स्टेप जो है आपका कोर्ट में ज़मानत कराने का है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है ये समझ लेते हैं कि सर हमारी तो ज़मानत हो गई है, अब तो हम फ्री हो गए। आपको ज़मानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट का केस ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने आपको परमिट कर दिया कि अब आप अपने पक्ष में जो भी आप कह सकते हैं वो अपने एडवोकेट को हायर करें और आप कह सकते हैं। ऐसे ही अब अभी रिसेंट का वाक़या है जो आज ही की बात है कि उसमें जो पति है उसने 498 के केस में ज़मानत करा ली थी। और कराने के बाद जो है उसने सोचा कि अब जो है हमारा अब कोई दिक्कत नहीं है, केस ख़त्म हो गया है, तो वो उसने कोर्ट में आना बंद कर दिया। उसने ना ही तो अपने वकील से सलाह ली, ना अपने वकील से पूछा कि मुझे आना है नहीं आना है। उसने क्या किया कि ज़मानत कराई, वो रफू चक्कर हो गया, अपने घर पहुंचा और उसके बाद उसने कुछ मतलब उसको नहीं समझा कि हमें ज़मानत कराने के बाद कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने आराम से घर बैठ गया। घर जाने के बाद उसने सोचा कि ये नहीं होगा, तो फिर ये लगातार चीज़ चलती रही। एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, लगातार 6 महीने तक हो गया। कोर्ट ने उसको नोटिस किया लेकिन वो नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिस कोर्ट से जाता है लेकिन उसके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो फिर कोर्ट ने जो है उसके खिलाफ जो है वो NVW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जो इशू कर दिया। और इशू करने के बाद जैसे ही वो थाने में पहुँचा और थाने की पुलिस जो उसके सीधे घर पहुँच गई और घर पहुँच के वहाँ पर उसने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद सीधे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट में देखा तो फाइल पे वो अब से नहीं 6 महीने से लगातार नहीं आ रहा है। क्योंकि उससे पूछा गया तुम क्यों नहीं आ रहे, तो उसने पूछा कि सर हमें तो ये बताया गया था कि हमारा केस जो ख़त्म हो गया था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी और इसी वजह से जो है हम नहीं आ पाए, वरना हम क्यों नहीं आते। तो ये कोर्ट ने बात नहीं मानी और उसको जेल भेज दिया। तो ये अपराध जो है वो आता है एब्सकॉन्ड की श्रेणी में। इस तरीके की जो है एब्सकॉन्ड अगर करते हैं आप, तो हो सकता है कि कोर्ट, तो ये जो अपराध आप कर देते हैं या फिर कोर्ट में ना जाने की गलती कर देते हैं, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसे बोलते हैं एब्सकॉन्ड करना। अगर आप कोर्ट में नहीं आएंगे, कोर्ट बुलाएगा आपके लिए, तो कोर्ट के पास तो बहुत पावर है। आप सम्मन से नहीं आएंगे तो वारंट से आ जाएंगे, पुलिस भेज दी जाएगी आपके घर पर, पुलिस आपको उठा के लेकर आएगी। तो ये आप ना समझें कि हमारी ज़मानत हो गई है तो हम कोर्ट में ना जाएँ। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं जाना है या फिर हमें कोई काम है या फिर हम किसी कारणवश मजबूरी बस नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने वकील को सूचित करें, अपने एडवोकेट को बताएं कि आज हम नहीं आ पाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार डेट पर जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप मना कर सकते हैं कि भाई हमें आज फिज़िकली प्रॉब्लम है या फिर हम इल हैं किसी प्रकार से या फिर हमें कोई दिक्कत है, परेशानी जो भी आपके पास है, आप अपने वकील को बताएं और वकील जो है वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करेगा कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो कोर्ट जो है आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि कोर्ट को भी ये पता है कि इसमें जो एक्यूज़ड है वो सक्रिय है, यानी कि वो किसी प्रकार से नेगलेक्ट नहीं कर रहा आने के लिए। जब कोर्ट बुलाएगी तो वो आ जाएगा और उसके बिहाफ पर आपका एडवोकेट उसमें अपीयर हो रहा है। तो ये आप ना समझें कि भाई हमारा ज़मानत कर ली, अब तो हम फ्री हैं, हमारा केस ख़त्म हो गया। यही लोग गलती करते हैं और यही गलती हमारे एक जानकार है उन्होंने करी और उन्होंने ही हमें बताया कि सर मैं मतलब नहीं जा रहा था और आज पुलिस जो मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुझे बचाइए। तो हालांकि चीज़ें बदल जाती हैं, जब तक मैं पहुंचा वहाँ तब तक देर हो चुकी थी और कोर्ट ने जो है वो उसको डायरेक्ट कर दिया था, इशू कर दिया था कि भई आप जो है जेल जाइए। वरना अगर उससे पहले होता तो मैं हो सकता है मैं किसी प्रकार से मदद करके उनको बचा सकता था। तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपडेट करूं कि इस तरीके की आप गलती ना करें कि भी हमारी ज़मानत हो गई और हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानने की ज़रूरत है, कब ज़रूरत नहीं जाने की, जब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई कारण है उसका और आप अपने वकील को बता रहे हैं टाइम टू टाइम कि भाई हम इस डेट पर नहीं आ सकते, हम अगले डेट पर आएंगे। तो अगर आप बता रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ज़रूरत नहीं आने की, आपका वकील आपकी तरफ से पेश हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बता रहे हैं ना वकील को ना कोर्ट को, तो फिर कोर्ट आपको पहले सम्मन इशू करेगी, फिर वारंट सीधे इशू करेगी आपके खिलाफ और आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस के द्वारा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।